प्राचीन समय की बात है। अरण्य प्रदेशों, पर्वतों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य का राजा था। राजा सुधाकर न्यायप्रिय, दयालु और विद्वान, परंतु भीतर से एक बेचैनी उसमें हमेशा कुलबुलाती थी, जैसे जीवन के अर्थ से वह अब तक अपरिचित हो। एक रात्रि जब आकाश पूर्णिमा की चांदनी से नहाया हुआ था, राजा को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें से एक परी प्रकट हुई। उसकी देह चांदी सी दमकती, नेत्रों में गहराई ऐसी कि जैसे समय रुक जाए। उसने मधुर स्वर में कहा, हे राजा सुधाकर, यदि तुम मुझे खोज पाओ तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। ऐसा राज्य जहां कोई दुख, कोई मृत्यु, कोई मोह नहीं होता। स्वप्न के टूटते ही राजा का हृदय धड़कने लगा। वह जानता था यह कोई साधारण सपना नहीं, एक आह्वान था, एक रहस्यमयी यात्रा का निमंत्रण। अगली ही सुबह राजा ने युवराज को राज्यभार सौंपा और एक साधु का वेश धारण कर निकल पड़ा, किसी को बताए बिना, बिना किसी सैनिक या सेवक के। राजा सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। वह हिमालय की तलहटी में पहुंचा, जहां साधुओं और तपस्वियों की कुटियाओं थीं। उसने हर किसी से पूछा, क्या तुमने किसी ऐसी परी को देखा है जो स्वर्ग का रास्ता दिखा सकती हो? पर कोई उत्तर न मिला, सिर्फ मौन या उलझे हुए दृष्टिकोण। वहां से वह पश्चिम की ओर रेगिस्तान की तपती रेतों में पहुंचा। वहां एक संत ने कहा, जिसे तू ढूंढ रहा है वह एक रूप नहीं, एक अनुभूति है। राजा उलझन में पड़ गया, फिर भी वह रुका नहीं। राजा अब गहरे जंगलों में भटक रहा था। वहां उसे भूतपूर्व राजा, योगी और योगिनियां मिलीं, जिन्होंने उसे अनेक मार्ग दिखाए। कोई ध्यान में डूबोता, कोई माया का वर्णन करता। एक बार उसे एक युवती मिली जो हंसी हंसी में बोली, मैं ही वह परी हूं, चलो मेरे साथ। राजा कुछ क्षणों के लिए विचलित हुआ, पर उसकी आत्मा ने मना किया। वह जानता था यह केवल आकर्षण है, परी नहीं। उसने उस युवती से कहा, अगर तुम परी हो तो मुझे स्वर्ग दिखाओ। युवती मुस्कुराकर ओझल हो गई और साथ ही उसकी सारी मोहिनी शक्ति भी। थका हारा राजा एक झील के किनारे पहुंचा। वहां एक नेत्रहीन वृद्धा बैठी थी जो गा रही थी, जो खोजे बाहर भटके रे, जो खोजे भीतर सागर पाए रे। राजा बैठ गया और वृद्धा से बोला, मां, क्या तुम जानती हो कि वह परी कहां मिलेगी? वृद्धा हंस दी, तू बहुत दूर से आया है, लेकिन जिसको खोजता है वह तेरे बहुत पास है। पूर्व दिशा की उस गुफा में जा, पर ध्यान रहे, वहां जो तू पाएगा वो तुझसे सत्य मांगेगा। राजा ने उस दिशा में चलना शुरू किया। पूर्व दिशा की चट्टानों के बीच एक जलप्रपात था। उसके पीछे एक छुपा द्वार मिला और उस द्वार के भीतर एक दिव्य गुफा। वहां वही परी खड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी स्वप्न में देखी थी। राजा ने पूछा, क्या तुम वही हो? परी मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तू खोजता रहा, लेकिन उत्तर तभी मिलेगा जब तू अपने भीतर उतरने का साहस करेगा। इतना कहकर परी ने अपनी आंखों में राजा को देखने को कहा, और जैसे ही राजा ने उसकी आंखों में देखा, दृश्य बदलने लगा। परी का रूप भंग हुआ। वह कभी एक साध्वी बनी, कभी एक बालिका, कभी वृद्धा, और अंततः उसमें राजा को खुद का ही प्रतिबिंब दिखा। राजा स्तब्ध रह गया। स्वर्ग का राज्य कोई स्थान नहीं, परी की आवाज गूंजी। वह स्थिति है जब मन मोह से मुक्त होता है और आत्मा सत्य को देख पाती है। राजा सुधाकर लौट आया, पर अब वह केवल राजा नहीं था, एक ज्ञानी आत्मा बन चुका था। उसने राज्य को समर्पण, सेवा और ज्ञान का स्थान बनाया। उसका महल अब तीर्थ बन चुका था। परियों की रानी ने मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं दिया, वह कहता था। उसने मुझे मेरी आत्मा का दरवाजा दिखा दिया और वही मेरा सच्चा राज्य बना।